हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.2 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वो बच्चों विविध प्रश्नावली के अंतर्गत बात करने वाले हैं। यानी विविध प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चंस हैं आज हम उन्हें कराएंगे, ठीक है बच्चों। और कुछ सिमिलर क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें आप स्वयं कर लेंगे, हम हिंट उनको यहाँ पर दे देंगे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आप सुनिए आप खुशखबरी क्या है बच्चों? खुशखबरी ये है बच्चों कि कल से आपका चैप्टर जो है अवकलन वो स्टार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। एक चैप्टर की वीडियो मिलेगी आपको, ये जो है 7 बजे टाइम, जो सुबह 7 बजे का टाइम है। अभी थोड़ा सा सुबह 7 बजे से टाइम इधर उधर मिस मैच हो रहा है और कभी आधा घंटा पहले लेट में पड़ती है वीडियो, वो चीज़ है। आफ्टर सम टाइम बच्चों मैं टाइम सेट कर दूंगा थोड़ा, ठीक है। तो ये जो सुबह आपको वीडियो मिलती है 7 बजे, ये तो तुम्हें कंटिन्यू मिलेगी ही, चैप्टर नंबर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, इस तरीके से, ठीक है। और जो अवकलन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ शुरू से बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाऊँगा बच्चों, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा बच्चों। अवकलन फर्स्ट बुक का यानी एनसीईआरटी कोई भी बुक हो, पहले पार्ट का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। 2 ही टॉपिक है इंटर के अंदर, अवकलन और समाकलन। तो फिलहाल हम पहले पार्ट को यानी अवकलन को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बच्चों मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपका अवकलन में स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ, ठीक है बच्चों। तो पहले पार्ट को बच्चों सभी देखें, जिससे कि आगे के सारे पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होते जाएं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी जो बच्चों ने टाइमिंग रखा है अवकलन का, वो रखा है बच्चों शाम को 4 बजे, ठीक है। शाम को 4 बजे आपको डेली वीडियो मिला करेगी अवकलन की, और सुबह 7 बजे मिला करेगी बच्चों आपको चैप्टर नंबर 2 की, फिर उसके बाद 3 की, फिर 4 की, इस तरीके से, ठीक है। और अवकलन की जो वीडियो पढ़ेंगे वो शाम को 4 बजे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप डेली बच्चों शाम को 4 बजे अवकलन को पढ़ लीजिएगा, और सुबह 7 बजे आपका ये चल ही रहा है कंटिन्यू, ये तो चलता ही रहेगा। ये जैसे चल रहा है आपका, ये तो चलता ही रहेगा। बस एक नई वीडियो आपको डेली मिलेगी शाम को 4 बजे, जो अवकलन से संबंधित होगी, ठीक है बच्चों। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस हम कंप्लीट करा सकें टाइम से रहते हुए, और अनसॉल्व्ड पेपर भी करा सकें बच्चों, ठीक है। और बच्चों इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद मैं आपको 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा इसी चैप्टर के, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, मनोहर रे, अजय अग्रवाल और अनसॉल्व्ड पेपर, मॉडल पेपर, इन सब से उन क्वेश्चंस को बच्चों मैं वहाँ से निचोड़ निकाल के लाऊंगा इस चैप्टर का, कि वो क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो गारंटी देता हूँ बच्चों कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 99.9%। 100% मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता बच्चों, बट 99.9% कह सकता हूँ कि उस निचोड़ में से ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और उन क्वेश्चंस के मैं हैंड टू हैंड आपका सॉल्यूशन भी करा दूंगा, ओके बच्चों। तो उसके लिए हम एक अलग से जो है फोल्डर बना देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2020 एंड 21, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं बच्चों प्लेलिस्ट में, ओके। हर चैप्टर के मैं 10 से 15 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दिया करूँगा, ठीक है, वो चैप्टर के एंड होने पर, ओके बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं विविध प्रश्नावली की। देखिए विविध प्रश्नावली के अंदर कुल 17 क्वेश्चन हैं, कोशिश करेंगे आज हम इसे समाप्त कर दें, ठीक है। कुछ आपकी हेल्प से भी कुछ क्वेश्चन सेम हैं, उन्हें आपके लिए छोड़ देंगे हिंट देके, ठीक है बच्चों। तो आइए बात करते हैं विविध प्रश्नावली का बच्चों। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? देखिए इसमें क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 13 पाई/6, ठीक है बच्चों। यहाँ एक्चुअली हमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? मान ज्ञात करो, ठीक है बच्चों, मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। सेकंड क्वेश्चन क्या, देखिए मैं लिख देता हूँ यहीं साथ में 2, इधर रखा बच्चों tan इनवर्स 10 7 पाई/6, ओके। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा बच्चों, ऐसे आप स्वयं करेंगे बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। तो समझ के कीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों, एक्चुअली ये रेडियन में है कोण, ये किस में है बच्चों? रेडियन में। इसे आप पहले चेंज कर लीजिए। तो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6
इस रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए बच्चों 180 बटे पाई से हम क्या करते हैं, हमेशा गुणा। तो पाई से बच्चों पाई कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए बच्चों 6 तिया 18, यानी कितनी बार कट गया, ये 30 बार कट गया बच्चों। अब 30 का गुणा करेंगे आप 13 में बच्चों, तो कॉस इनवर्स कॉस 13 का गुणा करो 3 में, 13 तिया बच्चों 39 और 0 की 0, 390 डिग्री आ गया। अब इस 390 डिग्री को बच्चों ब्रेक कर लो, ठीक है बच्चों। देखिए क्या ब्रेक करेंगे, कॉस इनवर्स, ये कॉस 390 है बच्चों, 390 का मान तो हमने पढ़ा नहीं है बच्चों, तो इसको ऐसे ब्रेक करो कि जिसका मान आपको पता हो। जैसे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 360 प्लस 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। 390 को 360 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था बच्चों आपको तोड़ने का तरीका, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हम इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि पहला जो पार्ट है ये वाला, ये 90, 270, 360 या 180 में से कोई एक हो, और ये दूसरा वाला जो एंगल है ये ऐसा होना चाहिए जिसका मान हमने पढ़ा हो, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें से कोई एक हो, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो कॉस इनवर्स कॉस 360 प्लस थीटा, तो मैंने आपको बताया था बच्चों ये फॉर्मूला है कॉस 360 प्लस थीटा, तो 360 बच्चों होता है चौथे वाले में। अब 360 प्लस कर रहे हैं तो प्लस करते हैं तो अगले वाले में चला जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला पता करिए अब 360 किस में पड़ता है बच्चों, 90, 180, 270, 360 चौथे में पड़ा। लेकिन बच्चों प्लस आ रहा है तो मैंने बताया था अगर प्लस आता है तो उससे अगले वाले में चले जाते हैं। तो 360 प्लस, तो कहाँ पहुँच गए बच्चों, दोबारा फर्स्ट में घूम के पहुँच गए, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं इसलिए साइन आएगा बच्चों यहाँ पे प्लस का, और प्लस का निशान लगाओ या मत लगाओ, और चेंज होगा नहीं बिकॉज एंगल 360 है, 90 और 270 पे चेंज होते हैं ओनली। तो कॉस 360 प्लस थीटा हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, और थीटा क्या है बच्चों 30 डिग्री। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस तो हट गया, सिर्फ क्या बचता है बच्चों 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं बच्चों π/6, और यही है आपका आंसर। ओके बच्चों, इसी प्रकार बच्चों आप इसको ब्रेक करोगे, 7π/6 को आप बच्चों चेंज करेंगे, 7π/6 को आप चेंज करेंगे बच्चों डिग्री में, तो पाई से पाई 6 तिया 18, 3 सत्ते 21, 210 आ गया बच्चों। अब इसको आप इसकी जगह क्या आ गया बच्चों 210। अब 210 को क्या तोड़ोगे बच्चों, इसको लिखना बच्चों आप 210 को 270 प्लस 40 हो जाएगा, लेकिन बच्चों इसका मान तो आपको पता नहीं है भाई, तो गड़बड़ हो गया। 210 को आप ऐसा तोड़िए कि पहला मान तो आए जी आपका 90, 180, 270, 360 में से, और दूसरा मान ऐसा हो जो आपको पता हो। तो 7π/6 को हमने चेंज कर लिया, पाई से पाई कट गया, 6 तिया 18, 30, 3 सत्ते 21, 210 डिग्री आ गया। यानी इसको लिखेंगे आप बच्चों 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 270 होता है ना, हाँ ठीक है, तो सही है बच्चों। इसको ब्रेक कर लेंगे आप 180 प्लस थीटा, तो tan 180 प्लस थीटा थर्ड में पड़ा, थर्ड में tan होता है तो प्लस का आएगा बच्चों, प्लस का tan 30, और tan से tan इनवर्स कट जाएगा 30 ही आएगा, और 30 को क्या लिखेंगे बच्चों π/6, मतलब यही आंसर आएगा। तो अब इसको सेकंड को कर लेना, ठीक है, एज इट इज इसी की तरह होने वाला है, बस आप ब्रेक किस में करेंगे 180 प्लस 30 में, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में, ठीक है बच्चों। और देखिए मैं कुछ सेम क्वेश्चन है उनको ऐसी हिंट देकर छोड़ दूंगा, तो आप कर लीजिएगा, और फिर भी ना आए तो क्यों बच्चों, कमेंट जिंदाबाद, आप कमेंट में भेजिए, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है बेटा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है 82791378, 8279441378। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता ही है 8279441378, ठीक है बच्चों। इस पर आप मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उसकी इमेज लिखकर खींचकर भेज सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन बताने में व्हाट्सएप पर हो सकता है दिन देरी हो जाए, बट बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों टाइम नहीं मिल पाता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके व्हाट्सएप की इमेजेस देखता हूँ, और जिन जिन के क्वेश्चन के आंसर मैं दे देता हूँ, ठीक है, मोस्टली दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसा नहीं कि 1-2 दिन लेट हो गया तो आपके सर ने जवाब नहीं दिया,
देखिए आप भी समझते हैं बच्चों, समझदार हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। ऑफलाइन कोचिंग्स भी रहती हैं, ऑनलाइन भी रहती हैं, फिर इन ऑनलाइन कोचिंग्स में बच्चों बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर जो अब आपके लिए करा रहे हैं ये बच्चों, क्योंकि बहुत कुछ काम करना पड़ता है, जब जाके आपके पास वीडियो भेजनी पड़ती है बच्चों, बहुत रात तक जागना पड़ता है। अभी आप नहीं समझेंगे बच्चों, एक डेढ़ बज जाता है हमें डेली, ठीक है, आपके लिए मेहनत करते करते। तो इसलिए टाइम की थोड़ा शॉर्टेज रहती है बच्चों, बट आपका आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों, बस आप मेहनत से पढ़ते रहिए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कहा है, हमें दिया बच्चों 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ओके बच्चों, और ये बच्चों में सिद्ध करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? इनको सिद्ध करो। अब बच्चों मान लिया था, सिद्ध करना है अब, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, सिद्ध कैसे करना है। सिद्ध करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। देखिए, या तो आप लेफ्ट हैंड को लेके राइट हैंड ले आओ, या राइट हैंड को लेके लेफ्ट हैंड ले आओ, या दोनों को ले लो और सॉल्व करके आगे जाके बराबर ले आओ। आपके पास 3 चॉइसेस हैं, जिससे आपको सिंपल लगे आप उससे करिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड को, और लेफ्ट हैंड से बच्चों राइट हैंड लेकर आते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों? LHS लेने पर, ठीक है बच्चों, LHS लेने पर। तो LHS क्या है? देखिए बच्चों, LHS है आपकी 2 sin इनवर्स 3/5। अब देखिए बच्चों, प्रूफ करने वाले सवालों में मैं अब के लिए नहीं, हमेशा के लिए बता रहा हूँ ये बात। क्या बच्चों? हमेशा प्रूफ करने वाले सवालों में आप जो है प्रूफ के अकॉर्डिंग चलें। प्रूफ के क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, आपका प्रूफ कम समय में और जल्दी से आ जाएगा अगर आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलेंगे। और अगर अपने हिसाब से चलेंगे उल्टा सीधे तो बच्चों टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है। बट आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलेंगे, प्रूफ को देखते हुए, तो आप जल्दी ही आंसर ले आएंगे। तो बच्चों देखिए, हमें प्रूफ में एक्चुअली लेकर के आना है 10 आना है, 10 इनवर्स लेके आना है। तो बच्चों यानी इसको हमें 10 में चेंज करना पड़ेगा। बट स्टूडेंट 2 sin इनवर्स 3/5 एक तरीके से फॉर्मूला हो गया 2 sin इनवर्स x का। अब बच्चों 2 sin इनवर्स x का डायरेक्ट हमने 10 की फॉर्म में तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। हमने आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अभी तक हुए हैं सबको एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर हमने लिखा के आपको अच्छे समझा दिया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो बच्चों जाके आप पहले उनको पूरा देख लें, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली ये 2 sin इनवर्स, इसको अपने मन में x मान लें तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। बट डायरेक्ट 2 sin इनवर्स x का 10 की फॉर्म में हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 2 sin इनवर्स x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन की फॉर्म में पढ़ा है ना, ऑफ कोर्स पढ़ा है। तो 2 sin इनवर्स x को चेंज करो बच्चों साइन इनवर्स में, और फिर साइन इनवर्स को चेंज करो tan इनवर्स में, क्योंकि साइन इनवर्स से tan इनवर्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। ऐसे करके काम करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं हम, 2 sin इनवर्स x का। साइन की फॉर्म में क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 sin इनवर्स x आया बच्चों, क्या होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कौन सा, देखिए फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में यूज करेंगे। तो बच्चों फिर इसको यूज करेंगे तो यहाँ से हमें साइन इनवर्स x मिल जाएगा, और फिर साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हम 10 की फॉर्म में जानते हैं, फिर हमारा प्रूफ आ जाएगा। तो आइए लगाते हैं। देखिए जहाँ जहाँ इसमें x आ रहा है बच्चों, x की जगह आपको क्या लगाना है, 3/5 लगाना है। ये एक तरीके से x है बच्चों। तो लगाइए, देखो 2 sin इनवर्स x का होगा बच्चों साइन इनवर्स 2x, तो 2
इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू बच्चों 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 3/5 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 2 3 जा 6/5 अंडर रूट में 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। यहाँ ले लीजिए बच्चों आप एलसीएम। देखिए एलसीएम में क्या आएगा, साइन इनवर्स 6/5 तो चल ही रहा है, अंडर रूट में एलसीएम आएगा बच्चों 25। 1 का 25 में, 25 का 1 में 25 माइनस 9। ठीक है बच्चों, तो साइन इनवर्स 6/5 अंडर रूट में 25 में से 9 गया बच्चों 16 बचा, 25 में से 9 गया 16। ठीक है बच्चों, और बटे 25। अब इसका आप ले लो वर्गमूल। ठीक है बच्चों, तो देखिए साइन इनवर्स 6/5 तो ये है, फिर अंडर रूट में बच्चों 16 का वर्गमूल क्या होगा, देखो अंडर रूट मत लगाइए आप, अब डायरेक्ट वर्गमूल ले लो। 16 का वर्गमूल बच्चों 4 और 25 का वर्गमूल बच्चों 5। तो फाइनली ये आ गया बच्चों साइन इनवर्स 6 चौक 24 और 5 25। साइन इनवर्स 24/25 आ गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/5 लगा दिया। इसको सॉल्व आउट किया बच्चों में, साइन इनवर्स 24/25 मिला। अब बच्चों एक्चुअली हमें आंसर लाना है 10 में, तो अब हम साइन इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं 10 की फॉर्म में। अब कहेंगे सर आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, बच्चों ये 2 साइन इनवर्स x था और 2 साइन इनवर्स x का डायरेक्ट हमने 10 की फॉर्म में फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, इसलिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, ये बच्चों फॉर्मूला था यहाँ पर, ओके ये फॉर्मूला। और यहाँ बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन इनवर्स x का 10 की फॉर्म में। तो क्या होता है बच्चों, 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे हम। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लगाएंगे 24/25। तो लगाइए बच्चों साइन इनवर्स x का 10 की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x को ले तो 24/25 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 24/25 का स्क्वायर। तो फाइनली बच्चों 10 इनवर्स 24/25 तो है, अंडर रूट में देखिए यहाँ पे 1 माइनस 24 का वर्ग हो गया बच्चों 576 और 25 का 625। यहाँ पे ले लो बच्चों एलसीएम। तो फाइनली 10 इनवर्स 24/25। अब देखिए 625, यहाँ एलसीएम क्या आएगा 625, फिर 1 से भाग देंगे 625 में, 625 क्या आ गया एलसीएम, 1 से भाग देंगे 625 बार, ऊपर करेंगे 625 माइनस, इससे भाग देंगे ये कट गया, ऊपर इतना ही आएगा 576 बच्चों। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं बच्चों, 10 इनवर्स 24/25 अपॉन अंडर रूट में देखिए 625 में से 576 घटाइए आप, तो क्या देखिए यहाँ से क्या दाई ले लेंगे 15 से 6 गया तो बच्चों 9, यहाँ बचता है 1, फिर से दाई ले लो तो 11 से 7 गया बच्चों 4, यहाँ बचा 5 और 5 से 5 गया तो 0। ठीक है बच्चों, एंड अंडर रूट में बच्चों 625। सही है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 10 इनवर्स 24/25 तो आपका चल ही रहा है। अब देखिए 49 है, 49 का वर्गमूल बच्चों 7 और 625 का बच्चों 25 आ गया वर्गमूल। अब देखिए 25 से 25 कट गया, तो क्या बचा 10 इनवर्स 24/7 और यही हमारा बच्चों प्रूफ है 10 इनवर्स 24/7 RHS। दिस इज योर प्रूफ। ओके बच्चों, हैंस प्रूफ। तो समझा आपने, 2 साइन इनवर्स, ये एक तरीके से x का फॉर्मूला लगाया, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से साइन इनवर्स प्राप्त किया, फिर साइन इनवर्स x का 10 इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का 10 की फॉर्मूला लगाया, इसको सॉल्व आउट किया बच्चों, आपका प्रूफ आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, तो बस आप सवालों के तरीके को समझिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है, थोड़ा सावधानी से, क्योंकि बच्चों मैथ में ना कैलकुलेशन इधर हो जाती है। ठीक है, तो पेपर में आप अच्छे से करके आए, थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस पहले ही कर लें। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। ओके बच्चों, ये आंसर हमें लेके आना है। ये सब प्रूफ करने हैं बच्चों हमें, फिलहाल 8 तक तो प्रूफ ही करने हैं, बाकी बात देखेंगे। अब देखिए बच्चों, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को सॉल्व करके हमें आंसर लाना है tan इनवर्स 77/36। तो यहाँ पर बच्चों वही LHS लेने पर, तो LHS लेने पर बिल्कुल ऐसे बच्चों पेपर पर करके आना आपको साफ साफ हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब आप गौर दीजिए बच्चों, एक्चुअली आंसर आपको क्या लाना है, 10 लाना है। मैंने क्या कहा, प्रूफ वाले सवालों में अकॉर्डिंग टू प्रूफ, तो बच्चों आंसर 10 में लाना है। बट यहाँ पर आप देखिए, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, आपको साफ दिख गया होगा अगर फॉर्मूला याद है तो, क्या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट में 1 माइनस के y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। अगर ये माइनस वाला होता तो बस यहाँ पर माइनस आ जाता, बाकी सेम फॉर्मूला होता है। अब देखिए बच्चों, सेम टू सेम आप ऐसे कीजिए, जहाँ जहाँ x आ रहा है आपको x से क्या लगाना है बच्चों, 8/17, और जहाँ जहाँ y आ रहा है बच्चों y की जगह आपको क्या लगाना है, 3/5। तो लगाइए बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स अंडर रूट में x की जगह बच्चों क्या है, ये x है और ये y है, तो 8/17 और अंडर रूट में 1 माइनस के y का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए डायरेक्ट कर दें, क्या आएगा भाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y की जगह क्या है ये, तो यानी इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर बच्चों 25। मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्लस y की वैल्यू वही 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है बच्चों, 8/17, और इसका भी क्या हो रहा है बच्चों, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर बच्चों 289, 289 और इन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। यहाँ मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, ये बात आप स्पष्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक लाइन आपकी बचा दी है, आप कर सकते हैं एग्जाम में इस तरीके से। तो साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट में एलसीएम लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए एलसीएम जो आएगा आपका वो आएगा 25, तो 25 से कम 25, ठीक है बच्चों, 25 से कम 25 और 25 में से गया 9, 25 से कम 25 और 25 में से गया 9, तो 16 आएगा बच्चों, और नीचे 25 का 25 प्लस यहाँ 3/5 अंडर रूट में 289, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 289, तो 1 से भाग देंगे 289 में 289, और 289 का एकम करेंगे तो 289 आएगा। फिर 289 से 289 एक बार कटेगा, 1 का 64 में 64 ही आएगा। मतलब बच्चों एक तारीख से 289 एकम 289, और 289 में से घटाना है बच्चों आपको 64। तो देखिए घटा दीजिए, यहाँ पे 289 में से आपको 64 घटाना है बच्चों, तो कितना बचा यहाँ पे 5, कितना बचा 2, और ये 225, यानी कि कितना आएगा ऊपर 225 घटाने के बाद आएगा बच्चों ये, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बच्चों, साइन इनवर्स 8/17, यहाँ देखिए वर्गमूल निकालिए, 16 का बच्चों 4, 25 का 5 प्लस 3/5, 225 का बच्चों कितना होता है बच्चों, 15, और 289 का बच्चों 17, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लीजिए जो हो रहा है। तो देखिए बच्चों कैसे, साइन इनवर्स कुछ कटपट तो रहा नहीं है, तो 8 चौक 32 और 17 पंजे 85 प्लस यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा है, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9/17, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं आगे चल के। तो साइन इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम लीजिए बच्चों, 17 का और 85 का जो एलसीएम आएगा बच्चों 85 ही आएगा। अब 85 से 85 में भाग देंगे, एक बार 1 का 32 में 32 प्लस
17 से 85 में 17 पंजे 85, 5 बार 5 का करेंगे 9 में, 9 पंजे 45। तो फाइनली यहाँ पे जो आएगा साइन इनवर्स 5 और 2 7, 4 और 3 7 बटे 85। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये 77 बट्टे आ गया 85 बच्चों। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, बट ये हमारा आंसर थोड़ी है, आंसर हमें लाना है बच्चों 10 की फॉर्म में। तो हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्म लगाया, ठीक है, और उसको सॉल्व आउट करके साइन इनवर्स 77 बट्टे 85 तो आ गया। अब हमें आंसर लाना है बच्चों 10 में। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक तरीके से ये क्या हो गया x। अब हम साइन इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं 10 की फॉर्म में, अभी पिछले सवाल में यूज किया था। फॉर्मूला क्या था बच्चों, अभी पढ़ा था हमने। फॉर्मूला था बच्चों साइन इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर बच्चों यूज होने वाला है। तो लगा दीजिए साइन इनवर्स 77 अपॉन 85 है बच्चों। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, लगाइए बच्चों 10 इनवर्स x की जगह 77 अपॉन 85 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स बोले तो 77 बटे 85 का बच्चों स्क्वायर। अब इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व आउट करना पड़ेगा आपको। देखिए 77 का स्क्वायर निकालिए बच्चों, आप 77 का गुणा करेंगे आप 77 में, 77 49, ठीक है, और 4 हो गया बच्चों आपका ये 53, फिर 77 और 4 53। यहाँ पे आएगा बच्चों आपका 9, 9 3 12, 5 और 3 8 और 1 9, और ये 5 का 5 या 929 बच्चों। ठीक है बच्चों, और 85 का 85 में करेंगे आप तो कितना आएगा बच्चों, 85 का 85 में तो 55 25 5 8 40 और 2 42। फिर यहाँ कितना आएगा 8 पंजे 40 का 0, 8 8 64 और 4 68 बच्चों। तो 5 2 8 और 4 12, 6 और 1 7 72 25। तो ये दो चीज़ें आ रही हैं बच्चों, यानी कि 77 का स्क्वायर आ रहा है बच्चों 59 29, और इसका आ रहा है बच्चों आपका 85 का आ रहा है ये नीचे वाला। चलिए तो इनका अब हम यूज करेंगे यहाँ पर, देखिए कैसे। 10 इनवर्स 77 बटे 85 तो है, अंडर रूट में आ जाइए बच्चों 1 माइनस 77 का स्क्वायर 5929 अपॉन 85 का स्क्वायर 7225। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बच्चों, बस कुछ नहीं किया, हमने इनका स्क्वायर कर दिया है। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम लेंगे 10 इनवर्स 77 अपॉन 85, अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा होगा बच्चों 1 में, तो यहाँ पे आएगा 72 25 और माइनस ये 5929 और डिवाइड बाई बच्चों 72 25। अब इसको बच्चों घटा दीजिए, 72 25 में से घटाइए बच्चों 5929। तो जो थोड़ा जगह की शॉर्टेज है इसलिए मुझे ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी। ओके बच्चों, देखिए बच्चों इधर आ जाइए आप, यहाँ पर देखिए बच्चों 10 इनवर्स 77 अपॉन 85 अंडर रूट में बच्चों घटाइए। देखो 5 से तो 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से दाही लोग 15, 15 में से 9 गया बच्चों 6, यहाँ बचा बच्चों 1, अब यहाँ से दाही लोग 11, 11 से बच्चों गया 2, तो बचा बच्चों 9। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर यहाँ से 1 ले लिया था, अभी 1 बचा, फिर यहाँ से ले लो बच्चों 11, और 11 से जाएगा बच्चों 9, तो कितना बचेगा आपके 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कितना बचता है आपका 6, 6 से गया बच्चों 5, तो कितना बचा बच्चों 1, 1296। और नीचे देखिए, नीचे आपका चलेगा 72 25 से आपका ये है ही बच्चों। ठीक है बच्चों, अब 1296 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल 1296 का वर्गमूल क्या होता है। तो आप एक दो तरीके हैं बच्चों, आप एक तो फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, फैक्टर करके निकाल लीजिए, या नॉर्मली आपको याद हो तो अच्छी बात है। देखिए फैक्टर आप कैसे करेंगे, 1296, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 3 अच्छा 2 3 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऐसे फैक्टर कर लेना आप। अब देखो जोड़े बनाएंगे आप 2 2 के, 1 2
1 2, तो 1 2 यहाँ से बच्चों, 1 2 यहाँ से, और 1 3 यहाँ से बच्चों, 1 3 यहाँ से। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36। तो बच्चों tan इनवर्स 77/85 तो आपका चल ही रहा है, और ये बच्चों हो गया 2296 होता है बच्चों 36 का, और 72/25 इसका होता है बच्चों, अभी निकाला था हमने 85 का। इसका होता है बच्चों 85 का, तो 85 से तो कट गया बच्चों 85। अब बचा क्या बच्चों, आपका बचा ये tan इनवर्स, ऊपर बचा 77 और नीचे क्या बचा 36, और यही बच्चों आपका प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो क्या किया, सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करके बच्चों हम क्या लेके आए, साइन इनवर्स x लेके आए। फिर साइन इनवर्स x का tan की फॉर्म में फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करके बच्चों हमारा आंसर tan इनवर्स 77/36। ओके बच्चों, तो कैलकुलेशन मजबूत रखना, बट बच्चों आप कैलकुलेशन में डगमगा जाओ तो बात नहीं बनेगी। संख्याएं बड़ी बड़ी जाए तो घबराना मत, कैलकुलेशन सावधानी से करना, चाहे कितनी बड़ी संख्या आ जाए आपका आंसर जरूर आएगा। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको ध्यान से हम समझते हैं। देखिए बच्चों 5 क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वेश्चन इनवर्स 4/5 प्लस क्वेश्चन इनवर्स 12/13, और बच्चों हमें आंसर लेके आना है क्वेश्चन इनवर्स 33/65। ओके बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हमें आंसर लाना है। तो ये बच्चों बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हम जानते हैं, डायरेक्ट लगा के सीधा cos में ही आंसर लेके आना है, ये इसलिए सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे एच एस ले लेंगे सबसे पहले हम, LHS लेने पर तो क्या है बच्चों, cos इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 12/13। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लगाइए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, तो बच्चों ये होता है cos इनवर्स एक्स वाई, तो ये x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, cos इनवर्स एक्स वाई, तो एक्स वाई। अब ये प्लस आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस, और माइनस वाले में प्लस आता है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर। तो बच्चों 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25, ठीक है, और फिर इनटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस के वाई स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर 169। ओके बच्चों, अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं। देखिए फॉर्मूला तो आपको याद है ना, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के y स्क्वायर वो x स्क्वायर इनटू अंडर रूट में 1 माइनस के y स्क्वायर। तो cos इनवर्स ब्रैकेट, देखिए कुछ कटपट तो रहा नहीं है, 12 चौक 48 और 13 पंजे 65 माइनस अंडर रूट में एलसीएम लो बच्चों, एलसीएम आएगा यहाँ पे 25, तो 25 से कम 25 और 25 में से गए बच्चों 16, तो कितना बचता है बच्चों 9। फिर अंडर रूट में यहाँ से कितना आएगा बच्चों 169 आएगा, तो 169 1 जा 169 और 169 से बच्चों जाएगा आपका 144, तो 169 से 144 को कटाएंगे तो बच्चों ये आएगा आपका 25। ओके बच्चों, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो cos इनवर्स 48/65 माइनस अंडर रूट के, देखिए यहाँ से वर्गमूल निकालो बच्चों, आप सीधे सीधे वर्गमूल निकाल दो। 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5 गुणा 25 का वर्गमूल 5 और 169 का बच्चों 13, तो 5 से 5 तो बच्चों कट गया। ओके, अब देखिए बच्चों क्या आता है यहाँ पे, तो cos इनवर्स 48/65 माइनस 3/13। अब बच्चों यहाँ एलसीएम लीजिए, तो cos इनवर्स एलसीएम क्या आएगा, 13 और 65 का एलसीएम बच्चों 65 आएगा, तो 65 एकम 65, 1 का 48 में 48, 13 पंजे 65, 5 बार 5 दिया 15 आ गया। इसको सॉल्व करो बच्चों, तो cos इनवर्स 48 में से गए बच्चों 15, तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3/65, ठीक है बच्चों, तो 33/65 आ गया, और यही बच्चों आपकी RHS है, RHS यानी आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमने लेफ्ट हैंड ले ली
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया और ये वाला, और सॉल्व आउट किया बच्चों, कॉस की फॉर्म में ही आपका आंसर। अब सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कैसे बच्चों, मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसमें, आप स्वयं उसको बच्चों कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में सेम यही है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का उसमें फॉर्मूला लगाना है और आंसर भी बच्चों आपको लाना है, नहीं साइन की फॉर्म में लाना है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। देखिए जैसे बच्चों यहाँ दे रखा है हमें कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए सबसे सिंपली बात, अगर यहाँ पर बच्चों कॉस की जगह साइन और होता तो जैसे अभी हमने कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के सीधा कॉस की फॉर्म में आंसर ले आए, ऐसे ही अगर यहाँ पर साइन होता तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के सीधे साइन की फॉर्म में आंसर ले आते। बट बच्चों यहाँ पर क्या है, ये कॉस आ गया, तो क्या करें, इस कॉस को साइन में चेंज कर लें, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे साइन की फॉर्म में ही, और हमारा आंसर आ जाएगा, उसी की फॉर्म में होता भी है। देखो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में, ये बच्चों एक्स है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में होता है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो बस ये जो वैल्यू है इसका 1 में से घटाना है वर्ग करके रूट के अंदर, तो कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है बच्चों 12/13 का स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स 3/5, यहाँ लिख दिया बच्चों LHS लेने पर। ओके बच्चों, तो साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, प्लस इसे आप ऐसे ही लेके चलो अभी, ठीक है बच्चों। तो साइन इनवर्स एल्सियम लेंगे आप, तो 169 बन जाए 169, और 169 से जाएगा बच्चों 144, तो 25/169, ठीक है, एंड प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स वर्गमूल लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 25 का 5 और 169 का 13 और प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये चीज़ आ गई, अब यहाँ से इसको सॉल्व करके हमें आंसर लाना है बच्चों साइन की फॉर्म में, तो सीधे सीधे आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जैसे ही आप सॉल्व आउट करेंगे बच्चों आपका साइन की फॉर्म में ही आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है आप जानते ही हैं, सॉल्व करके बस आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो आइए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। यहां पर दे रखा है बच्चों tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है बच्चों। ये भी हमें बच्चों प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, जरूरी नहीं है आप लेफ्ट हैंड को लें और राइट हैंड लेके आएँ, आप राइट हैंड भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड भी लेके आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको सिंपल कहाँ से लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को प्रूफ करने की, तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर देखिए बच्चों हम लेफ्ट हैंड को लें राइट हैंड लाएंगे तो कठिन हो जाएगा,
आपको क्या करना है, आप राइट हैंड को लीजिए बच्चों और लेफ्ट हैंड में आंसर लेके आइए। अब वो कैसे लेके आएंगे बच्चों, देखिए लेफ्ट हैंड में आपको 10 प्रूफ में लाना है, तो अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलिए बच्चों। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो साइन को कॉस में बदल लो या कॉस को साइन में बदल लो। और फिर मान लो अगर कॉस को आप साइन में बदलते हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे आप, सीधे आपको क्या मिलेगा, एक साइन मिलेगा। और फिर उस साइन का फॉर्मूला सीधे tan की फॉर्म में लगाएंगे, आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम RHS ले लेते हैं और LHS लेके आएंगे RHS लेने पर। तो RHS क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों, इसको ना इस कॉस को साइन में बदल दो बच्चों। तो साइन इनवर्स 5/13 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स का बच्चों साइन की फॉर्म में अभी यूज किया था पीछे हमने। क्या होता है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स अंडरवुड में 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लो, तो 25 से कम 25 और 25 में से 9 गया तो 16/25। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5। अब देखिए बच्चों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे आप, सीधे सीधे साइन के फॉर्म में ही होता है बच्चों, वही लगा दीजिए। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स x बोले तो 5/13, साइन इनवर्स x अंडरवुड में 1 माइनस के y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी 16/25, फिर प्लस y, भाई ये x है और ये y है, तो साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस के y का स्क्वायर प्लस y अंडरवुड में 1 माइनस के x का स्क्वायर यानी 5/13 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169 बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन इनवर्स अंडरवुड में साइन इनवर्स 5/13, तो यहाँ पर बच्चों लीजिए आप एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों 25। ठीक है बच्चों, अब 25 से कम 25, 25 में से 16 गया तो 9 आएगा ऊपर। ठीक है बच्चों, और यहाँ प्लस 4/5 अंडरवुड में यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बच्चों 169, तो 169 एकम 169 से जाएगा बच्चों 25, तो ये आएगा आपका घटा के 144। सही है बच्चों। अब देखिए बच्चों जैसे कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करते जाइए। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 5/13 तो है, अब देखिए वर्गमूल लेंगे 9 का 3 और 25 का 5, यानी 3/5 और प्लस 4/5 तो ये है बच्चों, और अंडरवुड में 144 का वर्गमूल क्या आएगा 12 और 169 का 13, अंडरवुड हटा दो बच्चों, यानी 12/13। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए तो यहाँ देखिए बच्चों 5 से 5 तो कट गया, और कुछ कट रहा है और नहीं कट रहा, तो साइन इनवर्स 3/13 और प्लस 12 चौक 48 बच्चे 13 पंजे 65, तो साइन इनवर्स एसएम क्या आएगा 13 और 65 का 65, तो 13 पंजे 5 का 3 में करेंगे बच्चों 15, 65 एकम 1 का 48 में 48। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं अब बच्चों। तो साइन इनवर्स जोड़िए बच्चों 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, और ये बच्चों 65। ये अब बच्चों मैंने आपको यही कहा था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को चेंज करेंगे बच्चों साइन में, तो साइन में बदल गया, कॉस इनवर्स को हमने साइन में चेंज किया, मतलब ये, और ये आपका एज इट इज चल रहा है। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से हमें एक साइन इनवर्स एक्स मिल गया, यानी 13/65 मिल गया। अब बच्चों में आंसर क्या आना, 10 की फॉर्म में, तो साइन इनवर्स एक्स का बस 10 की फॉर्म में आप फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे सीधे। क्या होता है बच्चों, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों, जब समझ में आएगी बात, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो साइन इनवर्स ये क्या है बच्चों एक्स का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में क्या होता है बच्चों, 10 इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 63/65, और अंडरवुड में 1 माइनस के वाई का एक्स का स्क्वायर, यानी 63/65 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब इनका स्क्वायर आप निकाल लो पहले। तो 63 का गुणा 63 में आप करेंगे बच्चों, 3 तिया 9, 3 6 18, 6 तिया
18 का 8, 6 चिंग 36 और एक 37, तो 9, 8 8 16, 7 8 और एक 9 हासिल और यहाँ पे 3, 3969। और 65 का आप निकालेंगे बच्चों, तो 55 25, 5 छिंग 30 और 2 32, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36 और 3 आपका 39, तो 5 2 9 3 12, 3 और एक 4, 42 25। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सॉल्व करिए अब इसको। 10 इनवर्स 63 बट्टे 65 अंडरवुड में, यहाँ पर देखिए बच्चों 1 माइनस 63 का वर्ग कितना है बच्चों, 3969, 3969 बट्टे 65 का वर्ग 4225। ठीक है बच्चों, 4225। अब देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं। तो 10 इनवर्स 63 बट्टे 65, यहाँ पर बच्चों लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आएगा बच्चों 42 25। तो इसका इसमें करेंगे बच्चों, इसका करेंगे इसमें 42 25 से कम 42 25 माइनस 3969। अब देखिए बच्चों वर्गमूल लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, हम वर्गमूल। तो क्या होगा बच्चों, ये 42 25 तो अभी हमने निकाला बच्चों किसका है, 65 का है। अब थोड़ा जगह की शॉर्टेज पड़ रही है बच्चों, तो इनको हटा लें इधर से। चलिए ये चीज़ हटा लेते हैं। देखिए बच्चों 10 इनवर्स 63 बट्टे 65 तो ये आ ही रहा है आपका अंडरवुड में। 42 25 में से 3969 जाएगा बच्चों, तो बचेगा 289। आप घटा के देखिएगा बच्चों कितना आएगा, हाँ 289 नहीं बच्चों 256 बचेगा। कितना बचेगा, 256। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बच्चों 42 25 ये आपका चल ही रहा है 42 25। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों वर्गमूल लेते हैं। 10 इनवर्स 63 बट्टे 65 तो है बच्चों 256, किसका वर्गमूल होता है बच्चों, ये 16 का। और 42 25 अभी निकाला था हमने, 42 25 होता है बच्चों 65 का। इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, 10 इनवर्स 63 बट्टे 16, और यही आपकी बच्चों LHS, यही आपको आंसर में लेके आना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस कॉस इनवर्स को साइन में चेंज किया, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हमें साइन इनवर्स x मिला बच्चों ये। फिर साइन इनवर्स x का बच्चों हमने फॉर्मूला लगाया 10 की फॉर्म में, चूँकि आंसर 10 मिलाना है, और उसको सॉल्व करके बच्चों ये आपका आंसर आ गया।